हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप लोग प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर डील करते होंगे और डाइस थ्रो के क्वेश्चन तो आपको सामने बहुत बार आते होंगे। जब भी आप डाइस थ्रो के क्वेश्चन देखते हो तो मैक्सिमम टाइम्स दो डाइस थ्रो करके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर होता है कि सम 7 से बड़ा हो जाए, सम 5 से छोटा हो जाए, सम 8 से बड़ा हो जाए, तो हम सारे कॉम्बिनेशन लिखने लग जाते हैं। वैसे हमें पता है कि दो डाइस थ्रो करें तो 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सही बात है, 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब मैंने आपसे एक बहुत प्यारी सी ट्रिक शेयर करनी है जिससे आपको सम वाले क्वेश्चंस करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दो डाइस थ्रो करके क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं, देखो। आपने कहा सम, मैंने कहा या तो दो डाइस को थ्रो करके सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि दोनों पर अगर 6 आ गया तो सम 12 बन जाएगा, है ना। अब ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, केसेस। सम 2 आने का सिर्फ एक केस, सम 3 आने के 2 केस, सम 4 आने के 3 केस होते हैं। तो ऊपर सारे केसेस हैं और कैसे ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक जाके रुक जाना है, फिर से ड्रॉ कर, फिर से वापस 5 4 3 2 1। फायदा क्या है मैडम, समझाती हूँ। पहले आप केसेस का मतलब समझिए। दो डाइस फेंकी हैं, ठीक है, सम आपको 2 चाहिए, तो एक ही तो कॉम्बिनेशन होता है, एक और एक। दोनों डाइस पर एक एक आ जाए, सम बन जाएगा 2। ये ऊपर केसेस पता चल रहे हैं। सम 3 चाहिए, 1 2, 2 1, सम 3 आ गया। कितने केसेस हैं, 2 केसेस है। एग्री? तो इस तरह से आराम से बन सकता है। क्या करना है, 2 से लेकर 12 तक तो सम होता है, 1 2 3 4 5 6 तक जाके फिर वापस आ जाओ। अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है और इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, ध्यान से देखना। आइए जरा देखते हैं। मैंने कहा दो डाइस फेंको, दो डाइस फेंकने के क्वेश्चन बता रही हूं। सम इज मोर देन 7। मोर देन 7 क्या हो सकता है, 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 15 पेयर्स बन सकते हैं सम के 7 से बड़े होने के, या फिर 36 में से कोई भी एक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, सम चाहिए 7 से बड़ा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के टेबल पे काट दो, क्वेश्चन खत्म। नहीं तो आप क्या करते हैं, लिख लिख के देखते हैं, अच्छा सम 7 से बड़ा चाहिए, 5 3 3 5, ऐसे लिखते रह जाते हैं, टाइम बहुत खप जाता है ना। चलिए। ये बहुत आता है, सम प्राइम होना चाहिए, और उस टाइम लिखना पड़ता है सम 3 बनाओ, 2 बनाओ। आपा सीधा उड़ाएंगे, सम 2, सम 3 प्राइम होगा, सम 5 प्राइम होगा, 5 आना मतलब सम का प्राइम होना, सम 7 होगा तो प्राइम बन गया, सम 11 हो सकता है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो कितने केसेस है, केसेस को ध्यान से जोड़ना। 1 और 2, यहां तक 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया। 15 केसेस है, या फिर 36 में से कोई भी एक, ठीक है। बाई चांस ये भी 5/12 बन रहा है, ठीक है। एग्री कर रहे हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे चाहिए सम 6 से छोटा, ठीक है, 6 से छोटा। तो आप पूरा भी मत बताओ, 6 से छोटा चाहिए मतलब सम 5 4 3 2 1, बस यही ना। तो यहीं तक बनाओ, आगे छोड़ो, यहां तक रोक लो और ये केसेस जोड़ दो। जल्दी से कमेंट में बताना कि सम 6 से छोटा होने के कितने चांसेस होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन टू डाइस आर थ्रो, दो डाइस थ्रो की गई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 6 से छोटा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये ट्रिक अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।